मैं आपकी अपनी अनुसुईया लेके आ गई हूँ एक और नया व्लॉग क्योंकि एंड मैं फिर से चल रही हूँ जल का लोटा लेके। आज है भाई शिवरात्रि एंड सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सुबह नहा धो के निकल गए हैं मंदिर की ओर एंड उसके बाद मामी मेरा बाबा इंतजार जी कर रही है। फिर हम का माटो 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 गाँव में पूरा गांव घूमते हुए जाते हुए हम पहुंच गए माताओं के मंदिर। माता के मंदिर पहुंचने के बाद मामी ने यहाँ पे पूजा करी और मैंने बाहर खड़े होके करी पेट उनका। फिर हम पहुंच गए रोड पे एंड मैंने देखा कि भाई कावड़ वावड़ आ रखी थी एक दो और काफी मतलब भीड़ थी। पर आज जो भी टेंट वेंट लगे हुए थे वो सब हटने स्टार्ट हो गए थे सुबह से ही। फिर जैसे ही मंदिर पहुंचे उतनी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने बोला मामी लग जाते हैं। पता चला हम ऐसे ही खड़े हैं और जैसे ही हम भाई पूजा पाठ करके निकले वैसे ही मंदिर खाली हो गया। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा 2-4 मिनट बाद ही आ जाते। फिर यहाँ पे नंदी जी को ये डमरू लगाया हुआ है, मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था पर मैं इसके साथ फोटो लेना चाहती थी जो कि मैंने मामी के डर से नहीं ली। और ये कावड़िए जल लेके आए काफी सारा वेट उठा के। मुझे पता नहीं, मैं सोच रही थी कि इन जल का क्या ही करते होंगे ना। फिर ये सब करने के बाद मैं ये दिखा रही हूँ कि भाई कावड़िए थे बट इतने नहीं थे क्योंकि बारिश भी आज बहुत ही ज्यादा थी और मुझे लगता है सब भी जगह थी। तो यहाँ कुछ ऐसे नजारा था मंदिर का, चिपचिपा हो रखा था। अब शाम के टाइम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गया था पर अभी इतना ज्यादा गंदा हो रखा है बहुत ही ज्यादा क्योंकि कावड़िए और जल वल चढ़ा तो भाई सबने इसमें बिखेर रखा है सब कुछ। और मैंने बोला था ना कि जैसे ही हम निकले तो लाइन भी खत्म हो गई और यहाँ पे जगह भी हो गई। तो मेरे को लगा कि इससे अच्छा तो हम आराम से पूजा करके आ जाते। फिर मामी गई माताओं के मंदिर एंड फिर मामी ने फिर से वो करा। तो इस यहाँ पे ये चल रही थी डाक कावड़। मैंने म्यूट कर दी यहाँ पे ना साउंड क्योंकि डाक कावड़ की वजह से पीछे डीजे की वॉइस आ रही है तो कॉपीराइट का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। और मतलब ये टेंट था यहाँ पे, यहाँ सब कुछ हट गया भाई, सब कुछ ऑल ओवर सब कुछ। मतलब मुझे लग रहा था आज तो बिल्कुल सब कुछ खत्म ही हो जाएगा एंड जेड बेड ऑटो वोटो सब चलने सवारियां शुरू हो गई थी क्योंकि वन वे रूट किया हुआ था तो सब चीजें बंद थी। और यहाँ पे कुछ यहाँ ये मंदिर को जूम करते हुए मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर यहाँ से हम निकल गए एंड हम मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, सुबह सुबह बारिश का मौसम हो रहा था पर तब तक बारिश नहीं हुई थी पर काले बादल छाए जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि यार हो सकता है बारिश आ जाए और हम भीग जाए। मैंने बोला मामी चलो जल्दी जल्दी आओ निकल लो नहीं तो हम भीग जाएंगे। तो मामी बेहोश सी उधर से हुई आई क्योंकि कावड़ियों ने बहुत ही ज्यादा पोटी पोटी सब माताओं के अगल बगल में ही किया हुआ था, सब कुछ चढ़ाया हुआ था। एंड मैं फिर ढकती हुई आ रही हूँ। फिर घर आने के देखिए मौसम देखो, देखिए मौसम सुहाना। भाई मेरे कितनी तेज हो गई। अच्छा हुआ हम मंदिर से वैसे जल्दी आ गए। और अभी मैं जल का लोटा सूर्यदेव को देने आई थी बट सूर्यदेव तो कहीं दिख ही नहीं रहे, कहाँ से हो गए आप। मैंने तुलसी जी को जो कि ऑलरेडी नहाई हुई है, इसमें मुझे बारिश में जाना पड़ेगा। फिर भाई मैंने दिया सूर्य देवता को जल एंड तुलसी माँ को। देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है। आज शिवरात्रि का दिन है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है। अल्लाह यार, भोले बाबा ने अपनी कृपा से खूब बरसात कर दीजिए तो मज़ा आ गया यार। और इतनी तेज बारिश हो रही थी ना बहुत ही ज्यादा। फिर मैंने घर आके पूजा किया, पूजा और माला जपने के बाद किताब पढ़ने के बाद मैंने ये बंद किया और मैंने भी ब्लॉग शूट किया लिटिल बिट। बारिश ना इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि कितने ज़्यादा पचनाले ना पानी के चल रहे हैं देखो। मतलब भोले बाबा जी ने तो आज मेहरबानी कर दी है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ ना जाऊँ, मतलब अब मौसम तो बहुत अच्छा
अच्छा हो रहा है। मैंने बोला अगर 12 तक रुक जाती है तो ठीक है, चले जाएंगे, अगर नहीं रुकती है तो घर पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी मुझे टाइमिंग मिला हुआ है ऑफिस की साइड। तो 12 बजे तक वेट करते हैं, अगर यही हाल रहा तो हम घर पे आज सोएगा करके आते हैं। इतना सही मौसम हो रहा है। भाई मैंने सोचा कि थोड़ा स्किन केयर कर ली जाए। घर सर में लगा लिया मैंने हेयर मास्क, बोले तो नेचुरल वाली दही, एंड स्क्रब करने के बाद मैंने लगा लिया ये फेस मास्क। मैंने सोचा जब तक बारिश रुके ऑफिस जाऊं तो अपना फेस ही क्लीन कर लेती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, लाइक मुझे लगता है 20-25 डेज हो गए थे। के बाद मैं अपना हेड वॉश करूँगी एंड फेस को क्लीन करूँगी, एंड बारिश जैसे ही कम होगी वैसे मैं तुरंत घर से निकल जाऊँगी ऑफिस के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे घर पे तो मेरा टाइम काटना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं हो गई हूँ ऑफिस के लिए रेडी। मैं निकल गई हूँ घर से एंड बारिश हो रही है एंड आई एम वेटिंग फॉर माई मामा। और बारिश इतनी तेज थी कि मुझे ऑटो में रिक्शा में ऐसे छाता लगा के आना पड़ा ताकि मैं कम भीगूं। फिर जब जाते जाते इतनी तेज बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब काफी कम थी सुबह के टाइम से, तब मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहावना हो रहा था। आप बैठी रहो वहाँ पे, नेट पे करना है यहीं पे। धन्यवाद जी। ऑफिस आई एंड कुछ तो मैं लेट पहुंची क्योंकि बारिश की वजह से। कुछ बाहर का नज़ारा इस तरीके से है एंड पंखा देखो यार कितना स्लो चलता हुआ नज़र आ रहा है। सो मैंने देखा आगे कि बाढ़ आई पड़ी है मेरे डिपार्टमेंट में ना, पता नहीं क्या कहीं बाहर से पानी आ रहा है। मैं पहुंच चुकी हूँ हॉस्पिटल और मेरे बाल हो रहे हैं, बहुत अच्छे से फीलिंग आ रही है। फिर भाई मैं गई राउंड पे एंड राउंड से आने के बाद मैं निकल गई फिर से घर की ओर, एंड ये सुंदर सी कावड़ आ रखी थी और ये एक ही बंदे ने उठा रखी थी। तो मेरा रिक्शा वाला भी रुक गया था कि इसको देख के ही चलेंगे, तो फिर मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था इसको देख के। रात में तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि इतनी भारी लोग उठा कैसे लेते हैं। उसके बाद मैं घर आ गई, घर आते आते मेरी हालत कुछ ऐसे हो गई थी। कितने बज रहे हैं? 8 बजने वाले हैं और हम अभी निकले और हम मेरी मामी मुझे देगी गाली। दिन में लेट, कभी कभी तुम भी इतनी लेट हो जाओ। हाँ आज ही तुम में छोड़ पूरा ये सर कल को दिया हम कंडी देते पूजा की है। हाँ नहीं तो ये सर दे दे। तरीके से है आज बिल्कुल शांति है, नहीं तो यहाँ पे पूरी रौनक ही रौनक मंदिर में रहती है भाई। और लोगों ने खूब गंद मचाई है और आप देख पा रहे हो मंदिर में मतलब कोई नहीं, लिटरली लाइट वाइट भी बंद कर दिया। आज ही के दिन करनी थी, आज तो जलाने देंगे। तो फिर हम पहुंच गए मंदिर एंड सुबह इतनी गंदगी थी, शाम जब पहुंचे बहुत ही शांति थी और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफाई पड़ी हुई थी। फिर भाई मैंने जल चढ़ाया क्योंकि आज मुहूर्त सुबह भी था और फिर रात में 7 बजे के बाद था, तो फिर से हमने जल को अर्पित किया शिव भोले बाबा को। एंड जो भी सुबह फटाफट पूजा नहीं कर पाए थे भीड़ की वजह से वो की। सो
अगर व्लॉग पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।